रिसेंटली मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में कहा था कि अगर शेडिंग का ट्यूटोरियल चाहिए तो जल्दी से बन के करवा दो, उसके बाद पक्का एक वीडियो आने वाला। और जैसा कि मैंने कहा था वीडियो इज हेयर। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि कैसे तुम इस 5 रुपए की पेन की हेल्प से कुछ इस तरह की ड्राइंग्स बना सकते हो। तो बेसिकली मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिनके अंदर मैंने वो सारे टॉपिक कवर किए हैं जो कि पेन ड्राइंग्स बनाने के लिए जरूरी है। और उन्हें देखने के बाद आई कैन मेक श्योर कि तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। खाओ माँ कसम। तो देखो, मैं बात कर रहा हूँ स्मूथ शेडिंग की। तो तुम ऐसे ही हर कोई पेन यूज नहीं कर सकते, और ऐसी पेन तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है जो कि सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ टेक्सचर दे। अब ये सिंगल टाइप ऑफ टेक्सचर क्या है? तो इसका मतलब ये है कि या तो वो चलाने पे सिर्फ डार्क चले या सिर्फ लाइट चले। तो तुम्हें ऐसी ही पेन इस्तेमाल करनी है जो कि लाइट और डार्क दोनों टेक्सचर दे। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि हम ऐसी पेन कहाँ से ढूंढे? तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इस्तेमाल कर सकते हो सेलो की फाइन ग्रिप बॉल पेन। और हाँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो अगर इसके अलावा कोई और पेन भी तुम्हारे दिमाग में है तो कमेंट में बता देना, मैं उसे पिन कर दूंगा। तो यहाँ हमारी पेन की बातें समाप्त होती है। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो, जो की है तुम्हारा अपनी पेन पे प्रॉपर कमांड होना चाहिए। और इसका रीजन ये है कि स्मूथ शेडिंग को लाइट प्रेशर के साथ किया जाता है, तो उसमें तुम्हें पेशेंस और पेन कंट्रोल दोनों की जरूरत होगी। सो मेक श्योर कि तुम इसकी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो, ताकि तुम सीख सको कि कैसे तुम लाइट प्रेशर के साथ में अपनी पेन को पेपर के ऊपर मूव कर सकते हो। और इसके अलावा इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। तो मूविंग टू द थर्ड पार्ट, विच इज एक्चुअल शेडिंग को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें लेयर्स क्रिएट करनी होती है। अब ये लेयर्स क्या है, तो ये मैं तुम्हें बताता हूँ। समझने के लिए मैं यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं किसी भी एक डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ करने वाला हूँ। अब क्योंकि मैं वर्टिकल लाइंस बना रहा हूँ, तो ये चीज कंपलसरी नहीं हो जाती कि तुम्हें भी वर्टिकली बनानी है। इसका ड्राइंग से कोई मतलब नहीं रहता कि तुम किस डायरेक्शन में लाइन बना रहे हो। बेस लेयर करने के बाद मैं फर्स्ट लेयर बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं कोई भी डायरेक्शन ले सकता हूँ सिवाय उसके जो कि मैंने अपनी बेस लेयर में इस्तेमाल की थी। और इसी तरह तुम सेकंड एंड थर्ड लेयर भी बना सकते हो। एंड आई होप कि तुम्हें लेयर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एंड ऑल्सो देयर इज नो लिमिटेशंस ऑन द नंबर ऑफ लेयर्स, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है कि तुम ड्राइंग किस तरह की बना रहे हो। जैसे कि हो सकता है किसी ड्राइंग में तुम्हें सिर्फ 10 लेयर्स बनानी पड़े, एंड देन किसी ड्राइंग्स में तुम्हें 30 लेयर्स भी बनानी पड़े। अब ये लेयर्स बनाने के पीछे फायदा क्या है और कारण क्या है? तो लेयर्स का फायदा तो ये हो जाता है कि इससे हमारे जो पेन के स्ट्रोक्स है वो विजिबल नहीं रहते। और अगर मैं इसके बनाने के कारण के पीछे की बात करूँ, तो वो ये है कि हम लेयर्स की हेल्प से ही ड्राइंग के अंदर डेप्थ एंड शैडोज क्रिएट कर पाते हैं। एंड इफ यू नो, शेडिंग का मतलब ही यही होता है कि हम किसी ड्राइंग्स में शैडो या फिर डेप्थ क्रिएट करते हैं, तो उससे जो 3D लुक आता है उसी को हम शेडिंग कहते हैं। एंड हमारे वीडियो का अगला पार्ट भी इसी बारे में है, जो कि है ड्राइंग में जान कैसे डालें। हाउ टू क्रिएट डेप्थ इन योर ड्राइंग्स। सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी ड्राइंग में कौन सा पार्ट लाइट होगा और कौन सा डार्क होगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम इस बॉल को देखो, जिसके अंदर जो पार्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है सोर्स ऑफ लाइट के, वो सबसे ज्यादा लाइट है। एंड देन जो मिडिल पार्ट है वो थोड़ा सा डार्क है, और जो सबसे एंडिंग वाला पार्ट है वो सबसे ज्यादा डार्केस्ट है। एंड जो शैडो है वो भी वहीं पर बनेगी। ये सब तो हो गई हमारी शैडोज एंड लाइट की बातें। तो अब हम देखते हैं इन चीजों को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। समझने के लिए मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड नाउ वी हैव टू मेक इट अ 3D मॉडल विच इज कॉल्ड अ बॉल। सो एज अ बिगिनर तुम्हें कुछ इस तरीके से गाइडलाइंस बनानी होगी पेंसिल का इस्तेमाल करके, जिसमें कि ये जो टॉप पे सर्कल है वो शो कर रहा है कि डायरेक्टली लाइट यहाँ पर कॉन्टैक्ट में आ रही है। इसका मतलब है कि हमें इस एरिया में पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले तुम ये सीख लो कि ब्लेंडिंग कैसे करनी है। ये एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर हमें डार्क टू लाइट शेड करना है। यहाँ पर कुछ लोग गलती करते हैं कि वो पहले तो डार्क एरिया को शेड कर लेते, देन वो लाइट एरिया पे जाते हैं। तो तुम्हें ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुम्हें जाना है लाइट टू डार्क, कुछ इस तरीके से। और यही सेम चीज हमें उस बॉल के अंदर रिपीट करनी है। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.